अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। आज की जो वीडियो है दूसरी खबरों से मुख्तलिफ वीडियो है। आज मैं जो शेयर आपके साथ करने जा रहा हूँ डिस्कस, वो एशिया कप के हवाले से ज़रूर है, लेकिन आज जो दूसरी खबरों से रिलेटेड नहीं है, आज मुख्तलिफ है। आज का जो मौजू है वो मुख्तलिफ और अपडेट है, लेटेस्ट है। आज की खबरें तीन है जो कि लेटेस्ट है, वो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल था वो एक्सेप्ट होने जा रहा है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो तीन चार खबरें हैं। पहले नंबर पर एशिया कप के हवाले से शेड्यूल आ चुका है, वो भी आपको बताएंगे। नजीम शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि जो मामला ये अब तय होने जा रहा है। तीसरे नंबर पर ये एशिया कप कब स्टार्ट होगा, कब तक ये मैचेस खेले जाएंगे, आखिरी डेट वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। नजीम शरीफ साहब का एक बयान आया जिसके बारे में बाकायदा तौर पर यह कहा क्या है कि मेरी ACC के जो सेक्रेटरी है उनसे बातचीत हुई है और बाकायदा तौर पर उन्होंने मुझे तसल्ली दी है और कहा है कि जो ये मामला अब क्लियर होने जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर इसका जो वेट किया जा रहा है वो IPL की क्लोजिंग का वेट किया जा रहा है। जैसे ही वो क्लोज होगा उसके फ़ौरन बाद एशिया कप के हवाले से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। और इसी के साथ एक खबर ये है कि इन जो इंडियन मीडिया उनने बाकायदा तौर पर ये इस चीज़ का एक्सेप्ट किया। BCCI है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको एक्सेप्ट करने जा रहा है। यानी कि जो पाकिस्तान के 4 मैचेस वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे हाइब्रिड मॉडल के तहत, और जो बाकी मैचेस है वो दुबई या श्रीलंका हो सकता है। और नजम सेठी साहब ने यह भी कहा है जो हाइब्रिड मॉडल है वो श्रीलंका चाहता है वो श्रीलंका में हो, और जो इंडिया BCCI उसके साथ शायद प्रोमिस कर चुका है, जिसकी वजह से जो BCCI है वो दबाव डाल रहा है पाकिस्तान में कि दुबई में नहीं करनी है वैसे वैसे जैसा श्रीलंका में बांग्लादेश में भी कहा है, जिसकी वजह से दुबई जो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और श्रीलंका में करवाया जाएगा। और बाकायदा तौर पर PCB ने यह भी कहा है जितना हमें पैसा उधर से मिलेगा इतना ही पैसा अगर श्रीलंका से मिलता तो हम बिल्कुल दुबई को छोड़कर श्रीलंका में करवाने के लिए राजी है। और अगली खबर यह है, जैसे ही ये मामला बढ़े आगे और खबरें मीडिया की जानिब से देखने को मिली है, और नजम सेठी साहब ने बाकायदा तौर पर इस खबर दी है डॉन न्यूज़ के ऊपर, जो कि वहाँ के होस्ट हैं अब्दुल गफ्फार, वो वहाँ पर खबर दी है। तो बाकायदा तौर पर लोगों ने बाकायदा तौर पर जो एशिया कप के हवाले से शेड्यूल है वो भी अनाउंस कर दिया है। ये बाकायदा तौर पर मैं आपको बता दूं, ये जो अनाउंसमेंट है ये बाकायदा तौर पर अभी BCCI या PCB या ACC ने नहीं की। ये सिर्फ आप लोगों ने, हम लोगों ने, या जितने लोग हैं मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ग्रुप ज्वाइनिंग की इस मामले में अनाउंसमेंट की है, अनाउंस किया, ग्रुप बाकायदा तौर पर डिस्प्ले कर दिया, जिसके अंदर 3 टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। ग्रुप A में और B में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इनको रखा गया है। तो दूसरी खबर ये होगी। जो तीसरी खबर है वो ये है, PCB ने बाकायदा तौर पर यह भी बताया कि जो एशिया कप का शेड्यूल है वो बाकायदा तौर पर हो सकता है इस वीक नहीं अगला वीक अनाउंस कर दिया जाए। और बाकायदा तौर पर इसकी जो अनाउंस है वो जो पहला मैच होगा वो 1-2 सितंबर को खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तान में होगा। वो शायद पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा। और जो आखिरी मैच है वो 16 सितंबर तक ये खेले जाएंगे। ये टोटल मिलाकर जो पहले 4 मैचेस वो पाकिस्तान के साथ ज़मीन के ऊपर खेले जाएंगे, और जो बाकी मैचेस 8 या 7 हो सकते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकते हैं, जिसमें श्रीलंका हो सकता है या दुबई हो सकता है। ये 1-2 ममालिक हो सकते हैं। और आखिरी जो खबर यह है कि जो BCCI और बाकायदा तौर पर इसके हवाले से अब उन्होंने लचक दिखा दी है, और ये कन्फर्म और लेटेस्ट न्यूज़ है कि BCCI ने बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने का सोच लिया। उन्होंने ये कन्फर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं करवा सकते और हमें हर सूरत हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद जो BCCI है वो इसको अब एक्सेप्ट करने जा रहा है, जिसका बाकायदा तौर पर जो तस्दीक की है वो इंडियन मीडिया ने की है, इसके बाद पाकिस्तान ने भी की है। और बाकायदा तौर पर नजम सेठी साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को अपने बयान देकर ये शाह को बाकायदा तौर पर उनके ऊपर प्रेशराइज इनको किया, और जिसके बाद नजम सेठी साहब को मुख्तलिफ तरह के बयान आते रहते हैं हर दिन दूसरे तीसरे दिन। लेकिन जो BCCI के हैं सदर हैं ACC के ये शाह, उनका बाकायदा तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई अनाउंस उन्होंने नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी TV चैनल को, ना ही छोटे मोटे को उन्होंने कोई बयान दिया है। जिसकी सूरत नज़र आ ये रहा है कि जो है BCCI के सेक्रेटरी यानी कि ये शाह हैं ACC के सदर हैं, वो उनके ऊपर प्रेशर है, और जिसकी वजह से उनको बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान का जो दूसरा हाइब्रिड मॉडल है उसको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बगैर पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं करवा सकता। जी।